पूछना चाह रहा हूँ। जी जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। अभी आपने बताया कि औरों का हित रहता है, किसी से वापस मिले या ना मिले ये कोई जरूरी नहीं है करके। तो कभी कभी ऐसा भी इत्तेफाक होता है। एक महिला को मैं देखा, वो अपने सास की सेवा की, उसके बाद अपने बहू की भी सेवा की, उसको बहू से प्रति वो नहीं मिला। तो ऐसा बहुत बढ़िया, क्यों हुआ उस महिला बहुत के बढ़िया, साथ, जबकि बहुत बहुत बढ़िया महिला आपका प्रश्न संभ्रांत है। और अच्छी थी। बहुत सुंदर आपका प्रश्न है और बहुत सुंदर उसका उत्तर है। कुछ लोगों को आप देखते हैं कि वो करते ही करते निकल जाते हैं। वो पैदा होते हैं और उनके पिताजी कुछ नहीं करते रहते, तो वो बचपन से ही सेवा करते हैं और बल्कि घर का पालन पोषण के लिए, पिता के पालन पोषण के लिए भी नौकरी करके करते हैं। और फिर वो उनके बच्चे जो होते हैं उनके लिए भी उनको करके जाना पड़ता है, उनके बच्चे भी कुछ नहीं करते। आपका प्रश्न यही है। ऐसा ही कुछ औरतों के साथ होता है कि वो अपने पहले अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, ससुराल आ जाती हैं तो सास ससुर की सेवा करते हैं, और फिर बहू आ जाती है तो वो बहू की भी सेवा करती है ना? आपका प्रश्न यही है ना प्रभु? जी जी। तो ऐसा कैसे? समझिए ये मुक्ति के मार्ग में प्रशस्त है। वो अपने सारे ऋण को इसी जन्म में चुका देना चाह रहे हैं। हमने किसी से सेवा लिया है तो हमको सेवा देने के लिए आना पड़ेगा, लेकिन वो उनको भगवान की विशेष कृपा है कि वो उन सब का ऋण चुका के इस बार में ही पार हो जाएंगे। वो इसीलिए वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, आपने ध्यान दिया होगा उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा होता है। और वो ऐसा क्यों होता है कि भगवान की विशेष कृपा होती है। जैसे जैसे आपने लोन लिया है, तो एक आदमी लोन नहीं चुकाया तो आपको देखने में लग सकता है कि बैंक ने किसी कई बार क्या बोले, अच्छा 10 लाख का लोन थे नहीं पटा पा सकते तो कोई बात नहीं, 1 लाख रुपए दीजिए आपका माफ कर देते हैं। तो 1 लाख रुपए देखने वालों को क्या लगा कि 10 का एक ही दे के छूट गया। छूट नहीं गया, अभी के लायक में लग रहा है छूट गया, लेकिन वो और किसी रूप में फंस जाएगा। लेकिन एक आदमी है कि वो अपने तनख्वाह से ज्यादा सबका लोन जो है वो पटा दिया, तो वो क्या हो जाएगा, उसको नौकरी खत्म होने तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और क्या होगा, उसका लोन मुक्त हो जाए रहेगा। तो इसी तरीके से हम कर्म बंधन से वो ऐसे लोग बहुत जल्दी मुक्त हो जाते हैं कि वो पहले भी अपने सास ससुर का ऋण भी मुक्त कर दिए, अपने जो माँ बाप का ऋण थे उससे भी मुक्त हो गए, और अपने पुत्र ऋण से भी वो मुक्त हो गए। तो ऐसे लोग बहुत जल्दी मुक्त होके चले जाते हैं। ये सौभाग्य वाली बात है। ये इसको आप मत देखिए। हमारे नजर से ऐसा दिखता है कि ये बेचारे को पूरे जिंदगी भर दुख मिला ना, ये दुख नहीं है, ये ऋण का चुकता हो गया। क्योंकि हम लोग उसको भौतिक आंखों से भौतिक जीवन में ही उसको देख रहे हैं। हम उसको आध्यात्मिक स्तर पे उठ के देखते हैं, तब समझ में आते हैं कि जब हम इस धरा धरती के समस्त ऋण से मुक्त हो जाते हैं, तभी हम क्या हो पाते हैं, उस परलोक में जा पाते हैं। तो इस लोक का एक भी ऋण नहीं मुक्त हुए हैं तो इस धरा धरती पे फिर से जन्म लेना पड़ता है। और तो और भैंस के रूप में जन्म लेके एक आदमी को जन्म लेना पड़ा। बकरी और भैंस के बीच में एक एक घर में ही बकरी और भैंस थे। तो ईद का समय आ रहा था तो वो बकरी बोला, भाई अब तो मेरी जान जाने वाली है, तुम बड़े अच्छे हो, मेरी तो जान चले जाएगी। बोले ऐसा मत बोल। बोले मैं क्या था, पिछले जन्म में उसके यहाँ मुनीम था और उसका पैसा लेके भाग गया था, तो इस जन्म में भैंस बन के आई हूं और दूध के रूप में उसके सारे मूल्य को मैं अब चुकाते जा रही हूँ। वो जो मैं आपकी बात बता रहा था वो इसलिए बता रहा हूँ, ये कहानी मैंने छोटा करके इसलिए बताया कि इसी तरीके से बहुत सहज हो जाना चाहिए आदमी को, बहुत सरल हो जाना चाहिए। जब हम सहज और सरल होकर अपने कार्यों अपने दायित्वों का निर्वहन करते जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि भगवान की कृपा कब आपके ऊपर हो जाएगी और हम मुक्त हो जाएंगे। इस शरीर के रूप में मत देखिए कि इसके लिए ये करना पड़ा, उसके लिए ये करना पड़ा, कुछ नहीं है इसका। केवल क्षण भर का एक हमारे द्वेष के कारण लग रहा है कि मैंने इसकी सेवा की, वो भी एक प्रकार के अहंकार के कारण हमको लग रहा है कि मैंने उसकी सेवा की, उसकी सेवा की, उसकी सेवा की। ये तो हमारा अहंकार है जो बाहर निकल रहा है। और सेवा करने से यही अहंकार तो खत्म होता है, और जो इस अहंकार से मुक्त होता है वही तो भगवान के धाम पहुंचता है। जो अहंकार रखता है उसको तो भगवान स्वीकार ही नहीं कर सकते, और इस अहंकार में है कि मैंने इसकी सेवा की, उसकी की, ये किया वो किया, मैं इसका। जब तक नियंत्रण करने का भाव रहेगा तब तक भगवान से मिलना नहीं हो सकता।
मिल ही नहीं सकते, क्योंकि वहां नियंत्रण तो केवल एक है। जब तक आप नियंत्रण करने की इच्छा रखते हैं, मैं नियंत्रण करने की इच्छा रखता हूं, भगवान तब तक तथास्तु करते रहते हैं। कुत्ते के माँ, बिल्ली के माँ और आदमी की माँ किसी के रूप में बना के भेज देंगे कि जिससे जाओ नियंत्रण करते रहो। जिस जिसको नियंत्रण करने का शौक है, अब उस सारे योनियों में सबका नियंत्रण करके देख लो, और फिर जब अंत में त्रस्त हो जाओगे कि नियंत्रण मैं नहीं कर पाता, छोड़ देंगे। जब हम सरल सहज स्वभाव हो जाएंगे, तब सारी चीजों को हम लोग को छोड़ देना चाहिए। सच बताऊं, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं इसीलिए तो हम लोग एग्जांपल देते हैं ना, हम तो मोशन और इमोशन दोनों को नहीं नियंत्रित कर सकते। सुबेरे का मोशन भी हमारे नियंत्रण में नहीं है, आप विश्वास कीजिए। आप खाना आपके हाथ में है, लेकिन उसका डाइजेशन हमारे हाथ में नहीं है, और सुबेरे होगा कि नहीं और ना हुआ तो कितनी तकलीफ है, वो सब आप जानते हैं। तो उसका मोशन भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, और हम भगवान को, पत्नी को, बच्चों को, सबको नियंत्रण करना चाहते। सोचिए, हम अपने शरीर का नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। वो जो खाया है उसको पचाने का नियंत्रण, जो पच गया है उसको निकालने का नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, और हम सबको दुनिया में नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। और यही गलत फहमी के कारण हम इस 84 लाख योनियों में फंसे हुए हैं। तो इसलिए दासानुभाव में रखना चाहिए, और भगवान के ऊपर सरेंडर करना चाहिए कि भगवान की इच्छा है कि मुझे इसकी सेवा करने का मौका मिला है, कर लेता हूं, और करके उससे मुक्त हो जाना चाहिए। तो उसमें पीड़ा नहीं होती। अभी हम लोग जब अहंकार के भाव से करते हैं तो हमारे अंदर पीड़ा होती है, दुख का भाव जन्म होता है कि अरे मैं तो इसका सेवा कर रहा हूं, उसको नहीं। तो हम लोग को इन चीजों से मुक्त होना है, तो क्या होना चाहिए? भक्त होना चाहिए। और कैसे सोचना चाहिए कि भगवान ने मुझे इसके इस ऋण से मुक्त करने के लिए इसकी सेवा का अवसर दिया है, इसलिए मुझे इसका सेवा करके इस ऋण से मुक्त हो जाना चाहिए। तो जो रेखा माता जी बोल रही थी ना, उस भाव में नहीं आएंगे तो पीड़ा नहीं होगी। नहीं तो हमेशा उनसे रोज लड़ाई होगी। सेवा करेंगे ना, एक गिलास पानी भी लेके जाके देंगे ना, तो 2 बार चिल्लाएंगे आप, क्या है उठ के नहीं ले सकते, बार बार पानी मांगते हो। ये क्यों बोलना पड़ा? इसलिए बोलना पड़ा। लेकिन यदि हम ये सोचें कि ना ना, ये तो भगवान ने मुझे इसका सेवा करने का मौका दिया है, भक्त रूप में रहें, तो कभी पीड़ा नहीं होगी। अरे अरे मैं तुरंत ला के दे, तुरंत आप पानी ले जाके देंगे। तो देखिए, बिना दुख दर्द के उस कार्य को आपने संपादित किया और जीवन सफल हो गया आपका। न रहते हुए दुख पाया और न मरने के बाद दुख पाएंगे। नहीं तो रहते रहते भी उनके साथ जितने साल रहे, नरक के भाव में रहे। जब भी उसको पानी पिलाए तब तक कोसे, और वो भी कोसा कि बिना गाली दिए लाके देता ही नहीं करके। तो जो शिव जी की कहानी कल सुने थे ना, कि वो पति पत्नी और बच्चे लड़ते रहते हैं, और वो मांगते हैं कि वरदान मांगो, तो पत्नी बोलती है कि मेरे को 16 साल का यवन बना दो, तो पति बोलता है कि कुतिया बन जाए, मेरे को छोड़ के जा रही है, तो बच्चा बोलता है कि वापस बन जाए। तो ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलता है नहीं। तो हम लोग को बहुत निरपेक्ष भाव से, सहज भाव से स्वीकार करना, जो चीजें समुद्र की तरह होना चाहिए, जितनी वेव्स आ रहे हैं उनको स्वीकार करना चाहिए, समुद्र की भांति होना चाहिए। जितनी नदियां आती हैं, किसी नदी को गाली थोड़ी देता है, पानी नहीं, आज के बाद नहीं आना यार, तो सबको स्वीकार करते, और अपने अपने अपनी सीमाओं को भी नहीं लांघते, स्वीकार करते, आ जाओ आ जाओ। और न गर्मी में सूखते हैं, न बरसात में बढ़ते हैं। ऐसा ही हमारा स्वभाव हो जाना चाहिए। इसीलिए तो गीता का पाठ कर रहे हैं, अदरवाइज गीता के पाठ की क्या जरूरत है? भगवान को भय मैथुन आहार निद्रा बताने की जरूरत थोड़ी ना पड़ी, ये तो पशु भी कर रहे हैं। इस दिव्य गुणों को, दैवी गुणों को भगवान भगवत गीता में क्यों डाल के रखे? क्योंकि इसको सीखने की जरूरत है, और गीता पाठ से हम इन्हीं चीजों को अपने जीवन में लाते हैं। और जब इन दिव्य गुणों के साथ हम समाज में रहते हैं, तो हमारी पूजा होती है। हमारी पूजा क्यों होती है? हमारी नहीं, वो भगवान के दिव्य गुणों की पूजा होती है, और उसको हम समझते हैं कि हमारी पूजा हो रही है, फिर ये अहंकार को जन्म करती है। इसलिए इन चीजों से बचना है, तो ज्ञान से परिपूर्ण होने की जरूरत है। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर दृष्टांत था, जीवन पे एकदम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे हरि बोल, हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। ये समय का अभाव है, इसलिए हम लोग यहीं पे हाँ, मुझ नारायण प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या जी? बस केवल 1 मिनट का भगवान आपके चरणों में शीश झुकाते हुए निवेदन है कि अगर हम इस पूरे सत्संग को इतना सोच लें, देह की विस्मृति और स्वरूप की स्मृति, अगर हम देह की विस्मृति कर दें तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सारे अवगुण अपने आप समाप्त हो जाएंगे, और स्वरूप की स्मृति अर्थात आत्मा दिव्य है
और परमात्मा भी दिव्य है। जब दिव्य चीज को दिव्य चीज मिलेगी तभी उसको आनंद की अनुभूति होगी। तो इन सारे प्राकृतिक चीजों के बारे में हम आनंद की अनुभूति ना करके केवल एकमात्र ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा करें तो शायद कुछ काम बन सकता है। हरि बोल, हरि बोल। आप जैसे आप हरि बोल बोलेंगे तो हम समझेंगे कि फुल स्टॉप लगाया है आपने। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और नहीं तो हम आगे और उम्मीद करते रहेंगे कि अभी आप कुछ और बोलेंगे। जी, आज पहले दिन जुड़े हैं ना। हाँ, तो बहुत सुंदर बात की, और इसी का प्रयास करने के लिए सत्संग जरूरी है, क्योंकि नहीं समझ में आता तो ये हम सत्संग के माध्यम से इन चीजों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए हम लोगों को तजुर्बे का, अनुभव का कैसा लाभ मिलता है, और ये 1 घंटा निकल गया, हम लोग को पता चला नहीं। तो ये हम लोग चाहते हैं कि हमारे गीता क्लास का भरपूर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, टाइम का एक एक चीज जो है हमको, लेकिन जो चीज सुनते हैं हमको अपने जीवन में तुरंत उतारने का प्रयास। बहुत मुश्किल है, ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं। प्रभु ने बोला ना, देहात्म बुद्धि से बाहर निकलना, लेकिन अभी जैसे जाएंगे तो बोले शरीर को खाना है, जीवा को तुरंत चालू हो जाएगा। आज बहुत सुंदर माता जी ने एक स्टोरी भेजी थी ना, कि दांत उखड़ गए, जीभ बचा हुआ है। तो क्यों बचा है? क्योंकि दांत कड़े हैं और जीभ क्या है? नरम है। तो जो कड़ा होगा वो क्या हो जाएगा? उखड़ जाएगा। जो नरम है वो जिंदगी भर। तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? नरम होना चाहिए, सुहृदय होना चाहिए। सबके, किसी के हृदय को हमारे वाणी से पीड़ा ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हमने किसी को पीड़ा दिया तो वो बहुत, किसी की जो आशीर्वाद है वो बहुत फलता है, और किसी को दुख देने से उसकी बद्दुआ जो लगती है ना, वो हमको नहीं लगती, हमारे आने वाले जनरेशन को लगती है। दुआ हमको लगती है, लेकिन बद्दुआएं आने वाले जनरेशन को लगती है। तो इसलिए हमारे स्वभाव से, हमारा स्वभाव हमेशा मक्खन। वो आज एक और बहुत सुंदर पोस्ट था ना, कि मक्खन की तरह हमारा जबान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण को क्या पसंद है? मक्खन। तो फिर वो मक्खन खाने के लिए हमारे हृदय पे बैठ जाएंगे। तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? हमारा हृदय कैसा होना चाहिए? मक्खन की तरह होना चाहिए। क्योंकि भगवान को मक्खन पसंद है, तो हमारे हृदय पे आके बैठ जाएंगे और हमारे मर्म को, हमारे हृदय को चुरा लेंगे। कब? जब हमारा हृदय मक्खन की तरह सरल होगा, स्वभाव होगा। है ना? हरे कृष्णा, हरि बोल। तो श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथराज की जय। शिलाय प्रभुपाद।